वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. मी सुष्मिता चौधरी तुमचं स्वागत करते माझ्या ब्लॉगमध्ये. तर आत्ता रात्रीचे वाजलेत 11 आणि आम्ही निघालो आहे कोकणला. कोकण तुम्हाला स्पॉट कळेलच. मी जस्ट कोकण सांगते. ब्लॉग बघा पूर्ण. ब्लॉग बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की आमचा स्पॉट कोणता असणार आहे. खूप छान ब्लॉग असणार आहे. तर कंटिन्यू बघत राहा. तुम्हाला मस्त मी कुठेतरी फिरायला घेऊन जाणार आहे. कोकण ब्लॉगला तुम्ही मला भरभरून प्रेम दिलं दिव्यागर बीचला. मला दिदे दिदे ने ना ग दिदे 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 मी तुझ्या पाया पडतो. मला गप ना. पॅन्ट कोणती पॅन्ट ब्लॅक वाली पॅन्ट तुला पॅन्टची काही गरज नाही. काहीच गरज नाही मला देऊन बळ पण आपल्या लाडकी तुझी माझी शानी माझी सगळ्यात भारी दिदी दुनियातली सगळ्यात भारी दिदी तू मला अशी दिदी कोणालाच नाही भेटेल तुझी नको मला बोलली मी तुला पाहून नाही मानणार माझी दिदी दिदू दिदू माझी दिदू मला नाही दिदू 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 मला नाही किती वेळ गाडी दिदू दिदू माझी लाडकी दिदू माझी चांगली दिदू मला नेणार दिदू दिदू माझी दिदू ला 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 ला. कॅमेरा पडला एडिशन वाचला. हा कुठे जायचंय तुला? तर याला ही माझी तयारी सुरू आहे. चालू आहे आता एक एक भरणं. तर बघत राहा. आणि मी ओमला घेऊन नाही चालले म्हणून याची नाटकं सुरू झालेली आहेत. बोल ना काय झालं तुला? बोल ना लवकर. काय होतंय तुला? काय होतंय? काय नाही. तुम्ही पाहिलंच असेल की याच्या अगोदर निघायच्या अगोदरच मला किती त्रास दिला ओमनी. पण ठीक आहे चालत राहतं. भाऊ आहे. त्याच्यानंतर इथून आमची जर्नी स्टार्ट झाली पुण्यातून. रात्रीचा प्रवास केला आम्ही. खूप मस्त मजा आली रात्रीचा प्रवास करण्यामध्ये. फुल नाईट आम्ही प्रवास केला आणि फर्स्ट टाईम होता माझं की फुल नाईट मी प्रवास केला आहे आणि मला खूप भारी वाटलं. खूप मस्त आम्ही एन्जॉय केला जर्नी. सो ब्लॉग बघत राहा. खूप मजा येणार आहे तुम्हाला याच्यामध्ये. तर आम्ही डायरेक्ट जंजिरा फोर्टला चाललेलो आहे आणि तिथे गेल्यानंतर भेटूच आपण. तर बघत राहा. आणि रात्रीचे 12 काहीतरी वाजले होते. 12-1 तामिनी घाटाच्या अलीकडेच आम्ही थांबलो होतो चहा पिण्यासाठी, थोडे रिफ्रेशमेंटसाठी.
पहाटेचे 5 वाजलेले होते. आम्ही जवळपास आलोच आहोत जंजिरा फोर्टपाशी, पण थोडं अंधार असल्यामुळे थोडं रस्ता वगैरे कळत नव्हता. बट आम्ही फायनली पोहोचलो तिथे 6 वाजता. सो हॅलो एव्हरीवन. तर रात्रीचा पूर्ण प्रवास केल्यानंतर आम्ही पोहोचलो आहे. माझ्या फेसला इग्नोर करा कारण झोप झालेली नाही, रात्रभर आम्ही जागो होतो. तर आता आम्ही रूम्स बघतो आहे. रूम्स आता सकाळ इतक्या लवकर, कारण पहाटेचे साधारण वाजले 5:05ला पोचले. हे बघा, आम्ही इथे रूम बघणार आहे. तिथे छान छान नारळाची झाडं आहेत आणि आम्ही असं इथे रूम शोधतो आहे. लेट्स सी, मे बी इथं आम्ही राहू किंवा इकडे एक रूम आहे तिकडे राहू. बघू आपण कोणती रूम भेटते आपल्याला लवकरात लवकर. सो कंटिन्यू द ब्लॉग. तर मॉर्निंगला आम्ही 6 वाजता पोचलो आणि 6 वाजता पोचल्यानंतर फक्त 2 तास झोपलो आहे दोघीजणी आणि आता रेडी होऊन चाललो आहे बीचला. तर सकाळी पूर्ण बीच एकदम सायलेंट होता आणि आता पूर्ण खवळला आहे. पूर्ण इथपर्यंत पाणी येते, तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये. कसं वाटते कोमल? खूप दिवसात ना? मस्त वाटते, खूप दिवसानंतर. आणि आम्ही फक्त लिटरली 2 तास झोपले आणि 2 तासानंतर आम्ही डायरेक्ट आता चाललो आहे फोर्टवर. तुम्हाला ड्राईव्ह करू. फुल नाईट आम्ही ड्राईव्ह केली आणि आता आम्ही चाललो आहे. सो ब्लॉग कंटिन्यू बघत राहा. तर तुम्ही पाहू शकता खूप खवळले. आज पौर्णिमा असल्यामुळे आणि रात्री आता दुपारचे 12 वाजल्यामुळे इथे तुम्हाला दिसेल की फोर्ट दिसत असेल, तिथे आम्ही जाणार आहोत. सुरू पण केलं. तर आम्ही जंजिरा फोर्टच्या इथं आलो आहे आणि हा आमचा लुक फायनल. आणि इथे बघा थोडी तर आम्ही मस्तपैकी आता तिकीट्स काढलेले आहेत आणि आता तिकीट झाल्यानंतर आम्ही वेटिंगला थांबलो आहोत. लेट्स सी किती वेळ लागतो. 1.5 तास लागले म्हणतात प्रत्येक बोटीमध्ये जाऊन गेल्यानंतर. तिथून गेल्यानंतर परत 1 तास वगैरे लागेल. ब्लॉग बघत राहा. हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी. अभी पूरा बोट वाला है ना अभी, लेकिन ये नहीं आता है मेरे को करने, बाकी सब आता है. जब सूरज इधर जाता है, जब यहाँ पे छाव आता है, ऐसा है. हो गया अभी मैडम, थोड़ा सा 5 मिनट देना है आपको मेरे को. आपका टाइम पास भी हो जाएगा. बोले जंजीरे का शाहरुख खान मिल गया मेरे को. हो गया चालू करूँ मैं, क्योंकि क्या है मालूम है, मैं जब चालू होएगा ना सेट में तो रुकेगा नहीं और मेरे को डिस्टर्बिंग पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं बोलते रहेगा ना ऐसा रहता. देखो, सब में पहले आपको क्या बताएगा, जिस गांव से हम लोग आया ना, इस गांव का नाम राजपुरी है. अंदर जाने के बाद आपके पास समय कितना रहेगा, तो 45 मिनट का रहेगा. वो समय में आपको रिटर्न वापसी करना है. लेकिन वापसी कैसा करना है, आपने देखा ना, इस किले में मोटर बोट भी चलता है, लेकिन लोग यही बोट से उतरता है. तो गेट पे सेम बोट होता है. तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है. अगर आपने जल्दबाजी कर लिया ना, तो आप दूसरे गांव में चला गए, आपका गाड़ी उधर आप उधर. इसके लिए ध्यान में रखने का कि अपना जो टिकट है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वापसी में जब आएगा ना, ये टिकट बिठा के बैठना है. और दूसरा चीज़ क्या है सेठ, कि आप लोग जो ये किला देखने आया ना, ये किला अंदर से छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ का फोर्ट है. अंदर घूमने ऐसा क्या है, तो इस किले में 15 पॉइंट है. लेकिन अभी लॉकडाउन से पहले है ना, हम खुद गाइड था, हम अंदर जाता था, लोगों को 15 पॉइंट बता के रियल एंजॉय करके घर भेजता था. लेकिन लॉकडाउन जब अभी ये चालू हो गया, तो उसके बाद गाइड ओपन नहीं हुआ है. तो अभी आप लोगों को अंदर दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करता है, जो अंदर गाइड करता था ना, वही गाइड अभी बोट में करता है, वही रास्ता बोट में बताता है. तो लोग आसानी से देख के 15 पॉइंट है. तो अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो सुन लो, ये किला बनने से पहले है ना, समंदर के अंदर एक आइलैंड था.
वह आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। ये किला बांधने वाले का नाम क्या है तो सिद्दी जौहर। और हमारे महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके चला गया। एक सिद्दी 1665 का जो पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्दी था ये शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी था। कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आता था? व्यापारी था। किस चीज़ का? लौंग इलायची मसाले में खाता है ना। ये यहाँ से जब भी वापसी करने का ना तो अंदर एक समाधि है। जैसा मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग है, पूना में कमल व दरवेश है, वैसा जंजीरा में 5 पंजतन पीर का समाधि है। वहाँ पे ठहरता था, फूलों की चद्दर चढ़ाता था, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौटता था। एक वक्त समंदर में तूफान हो गया। ये तूफान का पानी बाबा के मज़ार तक चला गया। इसने राजा राम पुलिस से रिक्वेस्ट किया, समझौता किया और इस किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। यानी जंजीरा बनाने के लिए 22 साल लगा। 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया तो मुरूड जंजीरा में जाना है। मुरूड एक सिटी है, जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। इस किले का ओरिजिनल नाम क्या है तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेड को बोला जाता है, क्योंकि पानी के बीच में बंधा हुआ किला है, इसके लिए इसका नाम जल जीरा है। अभी हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा होता है ना, जिसपे एक ट्रेडमार्क अशोक चक्र होता है, सिद्दी का ग्रीन कलर का था। जिसपे ट्रेडमार्क क्या था तो हमने सबने श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है, जिसपे एक लाइन एक शेर होता है। ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 47 तक था। 47 के बाद इस किले में तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। अभी ये दरगाह का मालूमात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है तो देखो सामने जो आपको वो तोप दिख रहा है ना, वो हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप है, जो आपको आज जंजीरा में देखने मिलेगा। ये पहला तोप कहाँ आता है तो बीजापुर मुलुक मैदान में। दूसरा तोप कहाँ तो दौलताबाद में मेंढा तोप। और तीसरा कहाँ तो आज जंजीरा में। इस तोप को नाम क्या दिया? कलाल बांगड़ी। कलाल मराठी के अंदर आवाज़ को कहते हैं और बांगड़ी जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी कहते हैं। तो तोप के साइड में सब बांगड़ी था। जब ये तोप चलने का ना तो इसी बांगड़ियों का आवाज़ पूरे किले में गूंजता था, इसीलिए लोगों ने तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीज़न क्या है? एग्जाम्पल, अभी हम 10 मिनट धूप से आया ना, हमारा बदन हिट हो गया, पसीना हो गया, वो तोप को जाके देखना। 12 घंटा धूप में रहता है, तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि लोहा नहीं है। लोहा रहता तो खड़ी हवा से सड़ के चला जाता। वो पंच धातु का तोप है। रेंज 12 किलोमीटर, वजन 22 टन और लंबाई में 16 फीट है। चलाने का सिस्टम देखो सेट, आगे से खुला रखा है, आगे से गोले को लोड करेगा, ऊपर खड्डा दिया। जैसा हम दिवाली में फटाका लगाता है ना, वैसा वाद लगा के गोले को फायर करने का। अभी आप लोग तो जंजीरा देखने आया, लेकिन जंजीरा के 8 किलोमीटर पे एक पद्मदुर किला है, जो आज कासा के नाम से जाना जाता है। संभाजी महाराज ने बांधा था। 40 दिन 40 रातों में पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज, एक सेतु बनाया था जंजीरा को जीतने के लिए। लेकिन सिद्दी लोगों को पता चल गया, सिद्दी लोगों ने फौरन मुगलों से मदद मांगी और सीधा रायगढ़ पे अटैक करवाया। जब रायगढ़ पे अटैक हो गया, महाराज ये किले को छोड़ के वो किला बचाने निकल गया। यहाँ के लोगों ने फिर उस किले पे मारा किया, उसको अपने अंडर में लिया। और वो ज़माने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, तो उसको झेल बना दिया। फिर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ये जंजीरा जीतने नहीं आए। ये जंजीरा की याद में मालवन गाँव में सिंधुदुर्ग किला बांधा, जो 40 एकड़ का किला है। हाँ, ये जंजीरा में कुदरत का करिश्मा है, जो आप लोगों ने आज नेट पर भी देखा होगा कि चारों उधर खड़ा पानी है और किले में 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब है ना दादा, जो बोट से बैठ के आया ना, ऐसा 4-5 बोट तालाब में घूम सकता है, फैर सकता है। इतने बड़े तालाब है। अब ये मीठा पानी किसने दिया तो दादा कुदरत ने दिया। लेकिन कुदरत ने कैसा दिया? यहाँ पे जो पत्थरों का आइलैंड था, इसी आइलैंड को काट के जब ये लोग जमीन के लेवल को आया तो जमीन से पानी के नेचुरल झरने लग गए। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि कुदरत ने 2 चीज़ दे दिया। पहला चीज़ क्या दिया? ये किले का पत्थर अगर किले के बाहर से लाता, ये जंजीरा आज 22 साल में नहीं 1000 साल में पूरा नहीं होता। और दूसरा चीज़ क्या मिला तो चारों उधर समंदर में मीठा पानी मिल गया। तालाब का गहराई अंदर 50 फीट है और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी, जिसका नाम था सिद्दी जुबेदा खान। तो तालाब पे शीश महल बनाया। कहते हैं शीशा तो ऐसा था कि सूरज का रोशनी अगर शीशे पे पड़ता था, पानी का कलर खुद ब खुद 7 कलर का तब्दील होता था। इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खानी तालाब। अब किसी को पानी लेना हो ना, कोई
कोई अंदर बकेट नहीं डालेगा। आप बकेट डालेगा, पानी हिलेगा, रेफ्रिजरेशन चला जाएगा। इसीलिए जाके देखना, साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बिठाया। अब ये तालाब देख के जब 6 कदम आगे आएगा ना, आपको और एक तालाब दिखेगा। अब ये तालाब का नाम क्या है? तो चिड़ेखानी। इसका गहराई कितना है? तो 30 फीट है। ये तालाब किस चीज़ के लिए था? तो इस किले में 2 जात का लोग था, एक कोली और एक मुसलमान। इस किले में 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। आपको मंदिरों में जाने के लिए स्नान होता है, हमको मस्जिद में जाने के लिए वजू होता है। उसी तरह का वो तालाब बनाया। अब ये तालाब देख के जब 2 कदम आगे आएगा ना, आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा जो दरबारी गेट है। उस गेट को गौर से देखना। 950 सालों में उसके ऊपर का लोखंडी डिबिट सड़ गया, लेकिन दरवाजे में जो वालू धीमक कहता है ना, ये धीमक नहीं पकड़ा है, क्योंकि बर्माडिक सागवान का लकड़ा है। बर्मा देश से लाया था। 24 घंटा बंद रहने का। राजा का खास आदमी है ना, एक छोटा गेट है। अगर छोटे गेट से राजा को लेता है, सर का ताज झुकेगा, राजा का अपमान होएगा। इसीलिए राजा के लिए पूरा गेट ओपन होता है। लेकिन अभी हम लोग किले में जा रहा है ना, तो देखना वो दरवाजा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है? क्योंकि हम सब राजा हो गया ना, इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। अब वहाँ से 2 कदम आगे आएगा ना, तो हमारे 100 का नोट पे गांधी जी का मोहर होता है ना, डॉलर पे 3 मूर्ति चलता है। किले में 6 हाथी वाले शेर का सिक्का चलने का। ये सिक्के का मोहर आपके पास नहीं है, आप दुश्मन का आदमी है। आपके साथ क्या करेगा? जैसा ये किले का सीढ़ी उतरेगा ना, इसके 2 दीवार में 2 विंडो है। 2 विंडो में 2 लोग भाला लेके खड़ा रहता था कि भैया दुश्मन का आदमी है, उसको गोला फेंक के जगह पे उसको मार देता था। अभी हमको नहीं मारेगा, हमारे पास तो बोट का टिकट भी है और किले का टिकट भी है। पता था ना दादा? तो ये पानी के नीचे से रास्ता कहाँ निकलता है? पीछे मुड़ के देखो, भोयार। अब ये भोयार कैसा मिला? तो यहाँ से वहाँ उसका डीप 60 फीट है, ज़्यादा नहीं है। जब 60 फीट खत्म हो गया, पहाड़ों का चट्टान लगा, वो चट्टानों को काटा, मिट्टी के पाइपों को जोड़ा और 1 किलोमीटर का रास्ता निकाला। 1 किलोमीटर के बाद अंदर अब पैदल नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था। इसीलिए घोड़े का इस्तेमाल करने का, अंधेरा रहने का तो मशाल जलाने का। 15 बाई 15 का रास्ता था। इमरजेंसी समझा सर, अगर दुश्मन इस किले को चारों तरफ से अटैक करेगा ना, तो राजा अपने फैमिली को ये पानी के रास्ते से ये जमीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अभी आप जो किला देखने आया ना, ये किले का 3 रीजन है, इसीलिए ये किला गिनीज बुक पे आता है। इसका पहला रीजन तो बोट से था, आपने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन मैं तो बताएगा कि जब तक हमारा नाव जंजीरा के पास में नहीं लगेगा ना, इसका मेन गेट कहीं से भी देखना दादा, हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये जंजीरा लास्ट तक अजिंक्य रह गया। और दूसरा रीजन क्या है? चारों उधर खड़ा पानी है और किले में मीठा पानी है। और आखिरी रीजन क्या है? आज घर बनाएगा ना, हमारा घर 100 साल के अंदर टूट जाता है। दादा इस किले की तरफ देखना, देख लो पत्थर घस गया, लेकिन जॉइंट नहीं छूटा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट लेड जो शीशा कहते हैं ना। इसीलिए देखना दादा, पत्थर घस गया लेकिन जॉइंट नहीं छूटा। ये 15 पॉइंट जो मैंने बताया ना, यही जंजीरा में आपको देखना है। नहीं तो यकीन करो, मैं अपनी तरफ से 2 घंटा आपको देता है। ये 2 घंटे में क्या करेगा मालूम है? 17 साल का एक्सपीरियंस है। ये बच्चों के साथ पसीना निकालेगा, खंडर देखेगा, चेहरे पे मायूसी लेगा और चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया ना, वो रास्ता भी बताएगा। वो रास्ते पे जाएगा ना, स्टेप बाय स्टेप बताया है, मेमोरी कवर हो जाएगा। अंदर आपको एक दरगाह मिलेगा, वो दरगाह से आपको पहला राइट मारना है। जैसा आप पहला राइट मारेगा ना, आपको सीढ़ी मिलेगा। वो सीढ़ी चढ़ के आप कहाँ जाएगा? तो 1 2 3, ये किला 3rd फ्लोर में बना है। किले के टॉप फ्लोर पे वो हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप देखेगा। जब ये तोप देखने के बाद आप चलना चालू करेगा ना, ये आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, ये बुरुज, ये ऐसा तीसरे सर्कल के पास एंड हो जाएगा। वहाँ 2 रास्ता है, एक राइट एक लेफ्ट है। तो राइट नहीं मारने का, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। तो हम लोगों को मंगल नहीं देखना है, हमको लेफ्ट मार के टनल देखना है। जैसा टनल देखा, वहाँ से 10 कदम चालू हो गया, हम कुदरत करिश्मे के सामने पहुँच गया। यानी मीठे पानी का तालाब है। उसी तालाब के सामने 125 सीढ़ी है, जहाँ से पूरा ये 22 एकड़ का व्यू दिखता है, आजू बाजू का गाँव दिखता है। फिर वही सीढ़ी से नीचे आएगा ना, तो वापिस वही रास्ते पे नहीं फिरने का, आपको नया रास्ता मिलेगा। जब आप वो नए रास्ते पे चलेगा ना, वो रास्ता आपको गेट की तरफ लेके आएगा। जब आप गेट पे आएगा ना, तो अपना राजपुरी बोलने नहीं आएगा आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भेजापुरी बोलेगा, कोई राजापुरी बोलेगा। इससे अच्छा अपना टिकट निकालने का, यहाँ का बंदर वाला सब एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जैसा टिकट बताएगा ना, बोल देगा भैया ये गाँव का नहीं है, रुक जाओ, इसके बाजू में बोर्ड लगा है। अभी गाइड चालू रहता, मैं आपके साथ रहता।
मॉर्निंग एव्हरीवन. आता आम्ही मुरुड जंजिरा फोर्टला जाऊन आल्यानंतर थोडा आराम केला आणि आता रिलॅक्स होण्यासाठी बीचवर आलो आहे. तर तुम्हाला आउटफिट नंतर दिसतीलच आमचे. तो कंटिन्यू करा ब्लॉग. तुम्हाला बीच दाखवते आता मुरुड जंजिऱ्याच्या ठिकाणी. गुड मॉर्निंग ऑल. तर आत्ता आज सेकंड डे आहे आणि आम्ही काल बीच फिरल्यानंतर मस्त आराम केला रात्रभर आणि आता सकाळी निघाले दिवे आगरला राईड्स करण्यासाठी. तर स्टे ट्यून फॉर दॅट. ब्लॉग बघत राहा. एन्जॉय. इकडे बघ. मला भूकंडच म्हणते एवढं घेऊन बसली. किती वडापाव खाते बघा ती. ती बघा किती वडापाव घेते. माझं फक्त एकच आहे. आणि बाकी सगळं तिने घेतलेलं आहे खायला. आता आलो आम्ही बीचवर फॉर चिलिंग पर्पज. सॉरी चष्माच उलटा घातला. त्यात घाल. कसे दिसते आम्ही या लुकमध्ये. आणि फर्स्ट टाईम मी बीचवर मॅगी खाल्ली आहे. मी आधी कधीच बीचवर मॅगी खाल्ली नव्हती. बट खूप भारी वाटलं मॅगी खाताना. ही राईड करताना मला फार मजा आली. मी थोडी घाबरत पण होते कारण खूप स्पीड बोट होती ही आणि खूप स्पीडनी समुद्राच्या तिथून चालले होते. एक तर मला स्विमिंग येत नाही त्याच्यामुळं मला फार भीती वाटत होती आणि ते खूप जोरात चालवत होते. आल्यानंतर तुम्हाला माझी हालत कळलंच काय झाली ती. लिटरली मला कळालंच नाही मी कधी गेले आणि कधी आले वापस. सो अशा प्रकारे आम्ही खूप साऱ्या राईड्स केल्या. पण मोबाईल त्याच्यानंतर आम्ही शूटिंग केली नाही बिकॉज सिक्युरिटी पर्पज. आम्हाला मोबाईल आमच्या रूमवर ठेवायचे होते. आम्हाला एन्जॉय करायचं होतं. आम्हाला पाण्यात खेळायचं होतं आणि असं सर्व एन्जॉय केल्यानंतर फुल ट्रिप आम्ही आमच्या घरी निघालो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. प्लीज लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच.